ज्ञान मंत्रा में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज ज्ञान मंत्रा में मैं आपको क्लास 12 का एक टॉपिक बताऊंगा। उस टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है और सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड सब में ये पहला टॉपिक है। और बच्चे अक्सर ये कहते हैं कि सर इस टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा कि रिलेशन फंक्शन कैसे फाइंड किया जाए। और चूंकि ये रिलेट करता है क्लास 11 से भी, 11th में रिलेशन बताया गया था, लेकिन बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते 11th में, और 12th में आके उनको परेशानी स्टार्ट हो जाती है। तो आज मैं रिलेशन फंक्शन का टॉपिक बताऊंगा, रिलेट भी करूंगा, होता क्या है, कैसे निकालते हैं, कितने टाइप का रिलेशन होता है। इस सारे जानकारी जानने से पहले मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्या है, तो टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रिलेशन। आज मैं आपको रिलेशन का टॉपिक बताऊंगा। रिलेशन के टॉपिक जानने से पहले हमें सीखते हैं कि रिलेशन होता क्या है और कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे कि आप कहीं से घर से बाहर निकल रहे हैं, तो जितने लोगों से मिलते जाएंगे उनसे आपका पेयर बनेगा। क्या बनेगा? पेयर। तो पेयर अगर बन रहा है तो उनसे हमारा रिलेशन नहीं है। जितने लोगों से हम मिलेंगे वो क्या बनेगा? पेयर बनाता जाएगा। रिलेशन का मतलब क्या होता है? दो लोग होने चाहिए तो रिलेशन हो ना। तो पहले वो पेयर बनना सीखना चाहिए कि पेयर होता क्या है। जितने लोग से मिले, आप घर से बाहर निकला, पड़ोसी निकला तो पहला पेयर, उससे आगे निकले फिर कोई मिला फिर पेयर, तो सबसे पेयर बनता चला गया, जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट या पेयर बनाना। लाइक कोई एक सेट हम ले लेते हैं, सेट ए, जिसमें एक एलिमेंट है 1 और 2, और एक बी सेट लेते हैं जिसमें कोई एलिमेंट है 3 और 4। अब दोनों का पेयर बनाने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। क्लास 11 में पढ़ा था आपने। तो हम पेयर बनाते हैं। पेयर बनाएंगे 1 से 3 का पेयर, 1 से 4 का पेयर, 2 से 3 का पेयर और 2 से 4 का पेयर। इस तरीके से हम लोग पेयर बना लेते हैं। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें हमको रिलेशन बनाना है। रिलेशन इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है? इसी में से सबसेट होगा। जैसे आप सबसे मिले, सबसे रिलेशन नहीं, आप मुझसे मिले तो क्या हो गया रिलेशन? स्टूडेंट टीचर का रिलेशन हो गया। आप फादर से मिले तो क्या हो गया? आप सन है और वो फादर है, तो उनसे एक रिलेशन हो गया। जब कंडीशन लग जाएगी तो रिलेशन हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब कंडीशन लग जाता है तो रिलेशन बन जाता है। जैसे हमने ये कहा कि ये जो आपको दिया गया है कि इसमें से रिलेशन निकालना है, और वो रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि दोनों नंबर इवन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों नंबर इवन होने चाहिए। अब चेक कर लेते हैं। इसमें एक ऑड है, एक इवन है, एक ऑड है, एक इवन है, ये भी ऑड और इवन है। ये क्या है? दोनों में इवन नंबर है। तो दिस इज कॉल्ड अ रिलेशन 2,4, जिसमें बोथ नंबर क्या है? दोनों नंबर क्या है? इवन नंबर है। समझ में आया रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, और उसमें क्या लगेगा? कंडीशन लगेगा। तो कंडीशन के साथ जब कोई वैल्यू लिखी जाएगी तो क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। समझ में आएगा रिलेशन। अब टाइप ऑफ रिलेशन में आते हैं कि रिलेशन कैसा होना चाहिए। तो रिलेशन के लिए जो आपने अभी तक रिलेशन पढ़ा है, उसमें रिलेशन को 3 टाइप में डिफाइन किया गया था। पहला टाइप जो था वो था आपके पास इम्पटी रिलेशन। क्या है? इम्पटी। तो इम्पटी रिलेशन। तो इम्पटी रिलेशन क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें एक दूसरे से कोई रिलेशन ना रखे, वो इम्पटी रिलेशन कहलाता है। कोई वैल्यू उसके अंदर रिलेशन में नहीं आनी चाहिए। जैसे अभी हमने बताया था, और मान लिया जाए कि एक सेट आपको दिया है A क्रॉस B का, और उसमें एलिमेंट है 1 1 2 3 4 5, और हम पूछ क्या रहे हैं कि ऐसा रिलेशन बताइए कि जिसमें दोनों एलिमेंट 5 से बड़े होने चाहिए। अब देखिए दोनों में क्या 5 आ रहा है? 5 से बड़ी वैल्यू आ रही है, एक 5 आया है, उससे बड़ी वैल्यू कहीं पर नहीं आ रही है, इसलिए वो क्या है? एक इम्पटी रिलेशन है। दूसरा जो रिलेशन होता है वो आइडेंटिटी रिलेशन होता है। क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन। ऐसा रिलेशन जिसमें सेम एलिमेंट आए, 1 1 2 2 3 3 सेम एलिमेंट आते हैं, वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। ठीक है? लेकिन इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आनी चाहिए कि मतलब ये भी आया, इसके साथ कुछ और भी आ गया, ये दिया हुआ है तो कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ वही वैल्यू आएगी जो सेम होगी, अदर उसके अलावा नहीं आएगा। तीसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या है? सारे नंबर आते हैं, जितना भी आप कंडीशन लगा रहे हो उसके अंदर आ रहा है। एक कंडीशन लगाए, 2 कंडीशन लगाए, तीनों कंडीशन इसमें लाई कर रहा है। जैसे हमने कहा कि एक सेट हमने लिखा ये वाला, और हमने कहा कि लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 में देखिए वैल्यू आ रही है।
हमने कहा लेस देन 3 है, लेस देन 3 में वैल्यू आ रही है। हमने कहा कि ये सेम नंबर आने चाहिए, सेम नंबर ये, तो ये सारे कंडीशन होल्ड कर रहा है, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। 3 रिलेशन आपके पास दिए हुए हैं। ये मैंने आपको जो भी बताया ये क्लास 11th का टॉपिक था, और क्लास 11th में रिलेशन क्या होता है और कितने टाइप में बांटा गया है। अब हम रिलेशन आएंगे कि रिलेशन कैसा होना चाहिए, ऐसा रिलेशन कैसे बनाए कि वो कंडीशन को होल्ड करे और सबसेट करता हो। और मैं उसका तरीका ये बताऊंगा कि आप फ्रेंड कैसे बनाते हैं। देखिए, अब रिलेशन में इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंस मतलब बराबर वाले रिलेशन होने चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए 3 कंडीशन होती है, जिसको आपके बुक में टाइप लिख दिया गया है, टाइप ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन में उन्होंने बताया कि रिलेशन कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए। दूसरा, सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव होना चाहिए, मतलब अगर वो रिलेशन इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाएगा, मतलब वो रिलेशन सबसे अच्छा कब कहलाएगा, जब वो तीनों कंडीशन होल्ड करे। पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब हमें सीखते हैं होता क्या है। रिफ्लेक्सिव का मतलब सेम एलिमेंट का होना, जैसे ए रिलेशन ए या बी रिलेशन बी इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे किसी सेट में 1 1 आए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, और सेट आपको दिया हुआ है 1 1 2 3। जो सेट में एलिमेंट है उस सब के सेम एलिमेंट आते हैं, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी आप कहेंगे आइडेंटिटी भी सब ऐसा ही होता है। आइडेंटिटी में सिर्फ सेम आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। और रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 के बाद आप 1 2 लिख दिए, 2 3 दिए, वो भी आ सकता है। तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाए कि इसमें जो एलिमेंट चाहिए वो मिल रहा है बस, तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। इसको लिखने का तरीका भी बताऊंगा अभी मैं। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन मतलब ए रिलेशन अगर बी के साथ रख रहा है तो इसका मतलब बी भी रिलेशन किसके साथ रखेगा? ए के साथ रखेगा। अगर सेट में 1 2 आ रहा है तो 2 1 भी आना चाहिए, मतलब उसका रिवर्स भी उसके सेट के अंदर आएगा, तभी कहेंगे वो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव रिलेशन जो है वो 3 पेयर्स में रखते हैं। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो इसका मतलब ए का रिलेशन सी के साथ होगा। लाइक 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 अगर सेट में है तो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 और 3 भी उस सेट के अंदर होना चाहिए। ये कहलाएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये कहने से बहुत कंफ्यूजन लग रहा है कि मुझे कैसे सॉल्व करें सर ये ट्रांजिटिव रिफ्लेक्टिव। अब आप सीधा समझिए कि कैसे इसको करेंगे। मान लीजिए एक फ्रेंड है आपके पास, तो फ्रेंड कैसा होना चाहिए? पहला तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव मतलब सेम कैटेगरी का, सेम एज का, सेम क्लास ग्रुप का, इसलिए उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव है। आपके क्लास का है, पेयर है, आपके क्लास का बना रहा है, तो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। आप ढूंढिए कि आपके फ्रेंड में ये गुण है कि नहीं है। दूसरा, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब अगर आपने एक चॉकलेट खिलाई है तो वो भी आपको एक चॉकलेट खिलाए, तभी क्या कहलाएगा? वो सिमेट्रिक कहलाएगा। ए रिलेशन बी के साथ है तो बी का एक से होना चाहिए, 1 1 कन्वे। अगर आपने मूवी दिखाई तो वो भी आपको मूवी दिखाए, तभी वो क्या है? सिमेट्रिक हो जाएगा। तीसरा, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन भी उसके अंदर आना चाहिए। अगर ए का रिलेशन भी साथ है, मेरा फ्रेंड वो है और उसका एक फ्रेंड और है, तो वो भी मुझसे फ्रेंडशिप कराए, तभी वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव कहलाएगा। ए रिलेशन बी के साथ है, ए बी फ्रेंड है और बी का फ्रेंड सी है, तो ए का फ्रेंड सी बनना चाहिए। अगर ये कंडीशन हो रही है तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव है। और ये तीनों गुण अगर उसके अंदर मिल जाए तो समझ लीजिए वो इक्विवेलेंट रिलेशन है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड होने के लिए ये तीनों कंडीशन चाहिए। तो आई होप टाइप ऑफ रिलेशन कैसे होता है, कैसे फाइंड करते हैं, ये चीजें आपने सीख ली है। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करते हैं, और उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। तो रिलेशन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अक्सर आपको मिलेगा एग्जामिनेशन में। जैसे मान लीजिए एक सेट उन्होंने दे दिया कि a इज इक्वल टू आपको गिवन है 1 2 3 और रिलेशन आपको दिया गया है
पेयर बना के उन्होंने 1 2 दे दिया, 2 3 दे दिया, 1 1 दे दिया, 2 2 दे दिया और 3 3 दे दिया। अब आपको ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं, तीनों कंडीशन पूछा हुआ है। ठीक है, मान लिया ये क्वेश्चन आया हुआ है तो कैसे लिखेंगे वो भी तरीका मैं बताऊंगा। एक सेट दिया गया है, ये सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्वेश्चन में, क्योंकि अभी जो आप पढ़ेंगे उसमें ए क्रॉस ए के लिए ही दिया होगा, अपने आप से क्रॉस 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 वो इसके अंदर आ जाएंगे, वो सारे क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएंगे। जैसे ए क्रॉस ए जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट, कितने लोगों से आप मिले। अब उसमें कंडीशन दे दी कि इतने लोग के साथ रिलेशन है। अब ये रिलेशन कैसा है ये आपको निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए पहला क्या निकालते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम एलिमेंट आने चाहिए, तो सेम एलिमेंट जितने सेट में है सब आने चाहिए। 1 है तो 1 1 आना चाहिए, देखिए 1 1 आ रहा है इसके अंदर। फिर 2 है तो 2 2 आना चाहिए, 2 2 भी सेट के अंदर आ रहा है। 3 है 3 3 आना चाहिए, तो 3 3 भी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, सो रिफ्लेक्सिव। अगर हमारे पास जो कंडीशन दी गई है उसमें तीनों आ रहे हैं तो कहेंगे वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक होने के लिए जो नंबर दिए गए हैं उसका अपोजिट भी होना चाहिए। अब 1 2 दिया था तो 1 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 1। अब देखिए 2 1 सेट में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन कैसे, 1 2 तो हमारे सेट में बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, सो नॉट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आया, सारे कंडीशन नोट करने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सिमेट्रिक हो गया तो नहीं सिमेट्रिक हो गया, नहीं, जितने भी दिए हैं सबका अपोजिट आना चाहिए। तीसरा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में 3 कंडीशन बताया था आपको, कोई भी पेयर उठा लीजिए, जैसे 1 2 उठा लिया, 1 2 और 2 3 ऐसा पेयर उठाना है जिसके मिडिल वाली वैल्यू कॉमन हो। तो 1 2 2 3 किसमें बिलोंग कर रहा है, आर में है। अब अगर ऐसा कोई है तो 1 और 3 का भी फ्रेंड, जैसे 1 का फ्रेंड 2 है, 2 का फ्रेंड 3 है, तो 1 का 3 भी फ्रेंड होना चाहिए। तो 1 3 देखते हैं इसमें आ रहा है, देखिए 1 3 नहीं आ रहा है, इज नॉट बिलोंगिंग टू आर। अगर नहीं बिलोंग कर रहा है सो नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। कोई भी सेट दिया गया है तो कैसे पहचानेंगे, पहला सेम एलिमेंट आना चाहिए तो कहेंगे रिफ्लेक्सिव है। दूसरा अगर अपोजिट आ रहा है तो कहेंगे सिमेट्रिक है। और तीसरा अगर 2 का पेयर बने, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड पेयर ऐसे लेना है जिसमें मिडिल वैल्यू कॉमन हो, तो 1 3 का भी रिलेशन बनना चाहिए सेट के अंदर, आर के अंदर आना चाहिए, तो वो कहेगा ट्रांजिटिव हो गया। तो इस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, ठीक है, और उस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको सिंपली आप एक्सरसाइज उठा लीजिए, एक्सरसाइज में छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिए होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन में क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान मंत्रा। देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। लाइक करते रहेंगे तो मैं आपको और भी वीडियोस देता रहूंगा। इस पे कुछ क्वेश्चन और मैं भी लेके आऊंगा जो आपको डिस्क्राइब करूंगा। थैंक यू।